हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। इस स्टोरी को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पेड़ पौधों के बारे में कैसे उनसे ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। लेसन 4 है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। तो ट्री पेड़ जो कभी भी देना नहीं छोड़ता, नहीं रुकता। तो पेड़ जो कभी भी देना नहीं छोड़ता। व्हाट डू ट्रीज गिव अस डिस्कस। ट्री पेड़ हमें क्या देते हैं, डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी की तरफ। There lived a naughty boy in a village. There lived a naughty boy, एक नटखट लड़का एक गांव में। In a village, एक गांव में एक naughty means नटखट लड़का रहता था। Lived means रहता था। Each day the boy spent hours playing near the large old mango tree. Each day, रोज वह लड़का एक बड़े पुराने आम के पेड़ के पास खेलकर समय बिताया करता था। तो रोज वह पुराने आम के पेड़ के पास खेल करके अपना समय स्पेंड बिताया करता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declared, I am the king of the forest. He would make a crown, वह उसकी पत्तियों से राज मुकुट बनाता। एंड देन प्राउडली, और फिर प्राउडली डिक्लेयर, गर्व से घोषणा करता, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ, ऐसा करके वो डिक्लेयर करता था। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। पेड़ उस लड़के का पास आना, पेड़ को उस जो ट्री था आम का, पेड़ को उस लड़के का पास आना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। इट प्ले, उसका पास आना, एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और उसकी शाखाओं में खेलना ट्री को बहुत ही अच्छा लगता था। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द बॉय ग्रू टू बी अ मैन, समय बीतता गया। लड़का अब एक युवा आदमी बन गया था, आदमी बन गया था। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, परंतु लेकिन पेड़ के लिए वह हमेशा एक नन्हा बालक था, एक छोटा सा लड़का था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड वह पेड़ के पास आना बंद कर दिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे वह पेड़ के पास आना बंद कर दिया। देन वन डे, फिर एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट, फिर एक दिन ट्रीज पेड़ बहुत ही खुश था। ही सा द बॉय अप्रोचिंग, उसने देखा लड़का आ रहा है, इसे देख करके पेड़ बहुत ही खुश था। द बॉय सैड ही नीडेड मनी, लड़के ने कहा ही नीडेड मनी, उसे पैसों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसे पैसों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, बिना पैसों के क्योंकि वह बिना रुपयों के ही कुडंट मैरी, शादी नहीं कर सकता था।
टेक माई मैंगोस, मेरे आम ले लो। दे आर द बेस्ट वेराइटी, ये अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे किस्म के आम हैं। सेल देम, उन्हें बेच दो। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और तुम्हें ज़रूरत से अधिक, मोर देन इनफ मनी, तुम्हें ज़रूरत से अधिक पैसे मिल जाएंगे। ऑफर द जनरस ट्री, उदार पेड़ ने उसे ये ऐसा करने के लिए कहा, बोला। उदार वृक्ष ने सुझाव दिया। जनरस ट्री ऑफर द जनरस ट्री, उदार वृक्ष ने सुझाव दिया। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने बिना एक मिनट देर किए, बिना एक मिनट परीक्षा। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने एक भी मिनट इंतज़ार नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं किया। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, लड़के ने इंतज़ार क्यों नहीं किया, आंसर दीजिए। तो आप कमेंट में बताइएगा, आंसर दीजिएगा क्यों नहीं दिया। The boy stripped the tree of every single mango. Boy, लड़के ने पेड़ के every single, एक एक आम को स्ट्राइप्ड, खींच खींच करके तोड़ लिया। सोल्ड देम, उन्हें बेच दिया। एंड गोट मैरिड, और शादी कर ली। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय केम बैक अगेन, कुछ समय बाद द बॉय केम बैक अगेन, वापस पुनः आया। सुलन एंड कंप्लेनिंग, हठ और शिकायत की। आई नीड आ हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है, मुझे एक घर की ज़रूरत है, नीड ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। लड़के ने पेड़ से कहा, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर। टू टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मेरे मजबूत शाखाओं को, स्ट्रॉन्ग मजबूत ब्रांचेस शाखाओं को टेक ले लो। एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने स्वयं के लिए, योर सेल्फ अपने स्वयं के लिए, अ हाउस एक घर, बिल्ड बना लो। एंड मेक योर फर्नीचर टू, और अपने फर्नीचर, कुर्सी वगैरह जो लकड़ी के सामान होते हैं उनको भी बना लो। सैड द लविंग ट्री, प्यारे पेड़ ने कहा। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस लीविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। सो इसलिए लड़के ने हैक डाउन, बेदर्दी से, बेरहमी से काटना शुरू किया। ऑल द ब्रांचेस, सभी शाखाओं को। लिविंग, छोड़कर। द ट्री, पेड़ के। विद ही, जस्ट इट्स ट्रंक, उसके तना को छोड़कर बाकी सभी जो ब्रांचेस थे, शाखा थे, उन्हें बेदर्दी से काटने लगा। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, धीरे धीरे पेड़ बिना शाखा और पत्तियों के, एज्ड, बूढ़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, वह अकेला, इट फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करने लगा और दुखी, वह अकेलापन और दुखी महसूस करने लगा। इट मिस्ड द बॉय, वह लड़के की कमी महसूस करता था, जो पेड़ था वह लड़के की कमी महसूस करता था। ईयर्स वेंट बाई, साल बीतते गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय and then one day the boy came again, not quite as young as before. The lonely old tree, अकेला बूढ़ा वृक्ष। The lonely old tree, अकेला बूढ़ा वृक्ष। often, प्रायः। thought,
ऑफ द बॉय, लड़के के बारे में सोचता। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द बॉय केम अगेन, लड़का पुनः वापस आया। नॉट क्वाइट, लड़का पुनः वापस आया। इन वर्षों में, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, इन वर्षों में लड़का सुंदर हो गया था, पहले जैसा युग नहीं रहा। सुंदर हो गया था, पहले जैसा नहीं रहा था, वह सुंदर हो गया। आई नीड अ बोट, मुझे एक बोट नाव की ज़रूरत है। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कुछ हिस्सों को देखना चाहता हूँ, दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, सेड द ट्री। वृक्ष ने कहा, टेक माई ट्रंक, वृक्ष ने कहा मेरा तना ले लो। ट्रंक मीन्स तना, मेरा तना ले लो। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, केवल यही मुझ में बचा है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, यह तुम्हें एक अच्छी नाव बनाकर देगा, यह तुम्हें एक अच्छी नाव बनाकर देगा। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। द थॉटलेस बॉय टूक द ट्रंक, मेड हिज बोट एंड सेल्ड अवे without even once thinking about the tree and what he had done to it. Thoughtless boy, लापरवाह विचारहीन लड़का। took the trunk, तना को ले लिया। made his boat, उससे बोट नाव बनाया। and sail away, और यात्रा करने के लिए चला गया। without even once thinking, एक बार भी ट्री के बारे में बिना सोचे समझे। एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, कि वह क्या कर रहा है, यह बिना सोचे ही वह ट्री के तने को काट करके नाव बनाया और सैर करने के लिए निकल गया। फाइनली द बॉय बिकम अ टायर्ड ओल्ड मैन, अनंतः लड़का थका हुआ एक बूढ़ा आदमी हो गया। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री, उसके बारे में शुभचिंतक, उसके बारे में नाउ ऑल ही कुड, उसके बारे में शुभचिंतक, फेथफुल शुभचिंतक, उसके शुभचिंतक वृक्ष, अपने वृक्ष दोस्त के बारे में सोचा। ही ऑल थिंक, वह अपने शुभचिंतक वृक्ष दोस्त के बारे में सोचा। कम बॉय, वृक्ष ने कहा आओ आओ लड़के, आओ मेरे बच्चे। कॉल द ट्री, ट्री ने कहा आओ बालक, वृक्ष ने बुलाया। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे ठूंठ मेरे स्टम्प पर रेस्ट कर लो, आराम कर लो। इट मेक्स अ गुड सीट, आराम कर लो, यह बैठने का अच्छा सीट है, अच्छा स्थान है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ साथ खुश हो सकेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और लड़का कृतज्ञता पूर्वक फॉर वंस सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प एंड द ट्री वाज हैप्पी। और लड़का एक बार कृतज्ञता पूर्वक, और लड़का एक बार कृतज्ञता पूर्वक, फिर एक बार फिर कृतज्ञता पूर्वक सूर्य की गर्मी में, वार्म सनशाइन, सूर्य की गर्मी में बैठ गया। ऑन द ट्री स्टम्प, ठूंठ पर सूर्य की गर्मी में बैठ गया। एंड द ट्री वाज हैप्पी, और पेड़ खुश था, बहुत खुश हुआ, खुश हो गया। वाई वॉज द ट्री हैप्पी, ट्री पेड़ हैप्पी खुश क्यों हुआ, क्यों था, तो पेड़ हैप्पी खुश क्यों था, इसका आंसर आप दीजिए। क्यों था, आपको स्टोरी में समझ में आ गई होगी। तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जो हमेशा पेड़ के पास ही खेला करता था। जब वो बड़ा हो गया तब उसमें लापरवाही, ना समझी जैसे बुद्धि थी, जिसकी वजह से पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए क्या कर डाला, पूरा काट डाला। और आखिरी में वही, जब वो लड़का बूढ़ा हो गया तो उसी पेड़ पर बैठ करके उसी पेड़ के साथ खुश था। सो आई होप फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।